रात के 11 बज रहे हैं और एक आदमी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल की स्क्रीन पर अपना बैंक बैलेंस देख रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि पिछले 1 घंटे में उस बैलेंस में 1 रुपया भी नहीं बदला। फिर भी वो देख रहा है, बार बार देख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि देखते रहने से शायद वो सुरक्षित महसूस करेगा। और यही वो बात है जिस पर मैं आज आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो आदमी आप हो, या मैं हूं, या हम में से कोई भी हो। और सच कहूं तो ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं और फिर भी अंदर से डरे हुए जीते हैं। डर कि पैसा खत्म हो जाएगा, डर कि जो बनाया है वो बिखर जाएगा, डर कि एक दिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और सबसे अजीब बात यह है कि ये डर तब भी नहीं जाता जब पैसा आ जाता है। जरा सोचिए, आज आप शायद 5 साल पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ी है, आपका काम बढ़ा है, लेकिन क्या आपकी बेचैनी कम हुई? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आप आज भी अपने ऊपर खर्च करते वक्त एक अपराध बोध महसूस करते हैं? क्या आज भी? जब कोई अच्छी चीज आपकी जिंदगी में आती है तो अंदर से एक आवाज आती है कि जल्दी खुश हो लो, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर हाँ तो रुकिए और आज मेरे साथ इस सवाल पर ठहरिए कि अगर समस्या कभी पैसा थी ही नहीं तो, अगर असली समस्या वो डर है जो आपने पैसे के इर्द गिर्द सीखा है तो। मैं कुणाल हूं। द माइंड ऑफ बुद्धा पर हम ऐसी ही बातें करते हैं जो बाहर की दुनिया में कोई नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको पैसा कमाना तो सिखाया गया, लेकिन पैसे के साथ शांति से जीना कभी नहीं सिखाया गया। और यही आज की पूरी बातचीत का दिल है। देखिए, एक बात जो लगभग कोई नहीं कहता वो ये है कि बहुत सारे लोग आर्थिक गरीबी में नहीं जीते, वो भावनात्मक गरीबी में जीते हैं। उनके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, उनके खाते में रकम है लेकिन मन में हमेशा कमी है। और ये घाव पैसों की कमी से कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि पैसों की कमी तो मेहनत से भर सकती है, लेकिन मन की कमी वो तो करोड़ों से भी नहीं भरती। और अब मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूं जो शायद आज आपके भीतर कुछ हिला दे। ये डर, ये बेचैनी, ये कभी न खत्म होने वाली असुरक्षा। बहुत मुमकिन है कि ये आपके साथ शुरू ही नहीं हुई, ये आपको विरासत में मिली है। हाँ, विरासत में। जैसे लोग जमीन और गहने विरासत में देते हैं, वैसे ही परिवार डर भी विरासत में देते हैं। याद कीजिए अपना बचपन, याद कीजिए वो शामें जब महीने के आखिरी दिनों में घर का माहौल बदल जाता था, जब पिताजी की आवाज में एक तनाव आ जाता था, जब माँ चुपचाप हिसाब की डायरी में कुछ जोड़ती घटाती रहती थी, जब बिजली का बिल आने पर घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। याद कीजिए वो वाक्य जो आपने सैकड़ों बार सुने, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमारी हैसियत नहीं है इतना महंगा, रहने दो, पैसा हाथ का मैल है लेकिन बिना इसके कुछ नहीं होता। जिंदगी बहुत कठिन है बेटा। और आप जानते हैं बचपन में हमारा दिमाग क्या करता है? वो सवाल नहीं पूछता, वो बहस नहीं करता, वो बस सोख लेता है, स्पंज की तरह। आपने सिर्फ शब्द नहीं सीखे, आपने अपने पिता के माथे की सिलवटें सीखी, आपने माँ की दबी हुई सांसें सीखी, आपने वो तनाव सीखा जो त्योहारों पर भी घर से नहीं जाता था। और धीरे धीरे आपके मन ने एक समीकरण बना लिया, पैसा बराबर चिंता, पैसा बराबर खतरा, पैसा बराबर लड़ाई। और आज 20-30 साल बाद भी जब आपके खाते में पैसा आता है तो आपका शरीर वही पुरानी प्रतिक्रिया देता है जो बचपन में सीखी थी। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे लेकर बाकायदा शोध हुआ है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रैड क्लॉन्ट्स ने अपने अध्ययनों में पाया कि हम सबके भीतर मनी स्क्रिप्ट्स होती हैं, यानी पैसे को लेकर वो अनकही मान्यताएं जो हम बचपन में अपने परिवार से बिना जाने समझे उठा लेते हैं। और यही स्क्रिप्ट्स बड़े होकर हमारे हर आर्थिक फैसले को पर्दे के पीछे से चलाती हैं। सोचिए, आप समझते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में कई बार आपके भीतर बैठा 8 साल का वो बच्चा फैसले ले रहा होता है जिसने घर में पैसों की तंगी का डर देखा था। और भारत में तो एक और अध्ययन हुआ जो मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थशास्त्री सेंथिल मुलेनाथन और एल्डर शफीर ने गन्ना किसानों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि फसल कटने से पहले जब किसान के पास पैसे की तंगी होती है तब उसकी सोचने समझने की क्षमता नाप में काफी कम हो जाती है। और फसल बिकने के बाद जब जेब में पैसा आता है, वही किसान ज्यादा साफ और बेहतर सोच पाता है, यानी वही इंसान, वही दिमाग। बस अभाव की चिंता ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। इसका मतलब समझिए, अभाव सिर्फ जेब में नहीं होता, अभाव दिमाग पर कब्जा कर लेता है। और जब दिमाग पर अभाव का कब्जा हो जाए तो इंसान के पास चाहे कितना भी आ जाए, वो गरीबी में ही जीता है। बुद्ध ने धम्मपद में एक बात कही थी जो इस पूरे विज्ञान को एक पंक्ति में समेट देती है, संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है, संतुष्टि परमं धनम। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि धन बुरा है, उन्होंने ये कहा कि असली धन वो मन है जो संतुष्ट होना जानता है। क्योंकि जो मन संतुष्ट होना नहीं जानता, उसके लिए हर तिजोरी छोटी है। और यहीं पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने अपने ढंग से समझी है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बनारस के पास एक छोटे से गांव का एक लड़का था, रामेश्वर।
जिसका बचपन इतनी तंगी में बीता कि उसने कई रातें सिर्फ पानी पीकर काटी थीं। उसने कसम खाई कि वो एक दिन इतना कमाएगा कि उसके घर में कभी अभाव नहीं होगा, और उसने कर दिखाया। 40 की उम्र तक वो शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। 3 गोदाम, 2 मकान, गाड़ियां, बैंक में इतना पैसा कि 3 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकें। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, नींद। हर रात वो उठकर अपने कागजात देखता, हिसाब जोड़ता, ताले जांचता, और एक दिन थक कर वो सारनाथ के एक बूढ़े भिक्षु के पास पहुंचा और उसने वो बात कह दी जो उसने जिंदगी में किसी से नहीं कही थी। उसने कहा, महाराज, जब मैं भूखा सोता था तब जो डर लगता था, आज तिजोरी भरने के बाद भी ठीक वही डर लगता है। ये कैसा न्याय है? भिक्षु बहुत देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी तिजोरी में सोना भरा है, लेकिन तुम्हारे मन में आज भी वही भूख भरी है। तुम्हारा शरीर गरीबी से बाहर आ गया, लेकिन तुम्हारा मन आज भी उसी टूटी झोपड़ी में बैठा है। रामेश्वर की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके रोग का सही नाम लिया था। भिक्षु ने पूछा, बताओ, जब तुम्हारे बचपन में घर में पैसा आता था तो क्या होता था? रामेश्वर ने याद करके कहा, पिताजी उसे तुरंत छुपा देते थे और कहते थे, किसी को बताना मत, कल का कोई भरोसा नहीं। माँ अनाज के डिब्बे में नोट दबाकर रखती थी और हमेशा डरी रहती थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुमने पैसे का आना कभी देखा ही नहीं? तुमने सिर्फ पैसे के जाने का डर देखा। तुम्हें धन मिलना नहीं सिखाया गया, तुम्हें धन खोने से डरना सिखाया गया। और यही एक वाक्य, मेरे दोस्त, करोड़ों भारतीय घरों की सच्चाई है। हमें बचत करना सिखाया गया, लेकिन डर के साथ। हमें मेहनत करना सिखाया गया, लेकिन इस भाव के साथ कि जिंदगी एक जंग है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि जब अच्छा समय आए तो उसे शांति से कैसे जिएं। अच्छा, यहाँ मैं एक पल रुककर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मैं सच में चाहता हूँ कि आप जवाब दें। नीचे कमेंट में लिखिए वो एक वाक्य जो आपके घर में पैसों को लेकर सबसे ज्यादा बोला जाता था, वो वाक्य जो आज भी आपके कानों में गूंजता है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे लगता है आज के कमेंट सेक्शन में हम सब एक दूसरे के बचपन का आईना देखेंगे, तो लिखिए जरूर। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भिक्षु ने रामेश्वर को अभाव मन की 5 निशानियां बताई, और मैं चाहता हूं कि आप हर निशानी सुनते हुए खुद को ईमानदारी से टटोलें। पहली निशानी है अपराध बोध। जब आप अपने ऊपर खर्च करते हैं और भीतर से आवाज आती है कि ये गलत हो रहा है, ये फिजूल खर्ची है, चाहे वो एक अच्छी चप्पल हो या एक दिन का आराम, आपको लगता है कि खुद को कुछ देना कोई अपराध है। दूसरी निशानी, कभी भी काफी न लगना, चाहे कितना आ जाए। मन कहता है बस थोड़ा और, फिर चैन से बैठूंगा, लेकिन वो थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि गिनती बाहर बदलती है, भीतर का खालीपन वहीं रहता है। तीसरी निशानी, जाने का हिसाब रखना, आने का नहीं। 1000 रुपए खर्च होते हैं तो दिल में चुभन होती है, लेकिन 10,000 आते हैं तो 2 सेकंड की खुशी के बाद तुरंत चिंता, अब इसका क्या होगा, कहाँ जाएगा, टिकेगा या नहीं। चौथी निशानी, आत्म तोड़फोड़, ये सबसे छुपी हुई है। कुछ लोग जैसे ही तरक्की करने लगते हैं, अनजाने में ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो उन्हें वापस तंगी में धकेल दें, क्योंकि उनके मन को अभाव की आदत है। संघर्ष उनका कंफर्ट जोन बन चुका है, अच्छे दिन उन्हें अजनबी लगते हैं। और 5वीं निशानी, सबसे गहरी, धन को खतरे से जोड़ना, ये मानना कि ज्यादा पैसा आया तो रिश्ते बिगड़ेंगे, नजर लगेगी, लोग जलेंगे, कुछ बुरा होगा, मानो समृद्धि में जीना कोई असुरक्षित काम हो। ताओ की परंपरा में लाओ त्से ने हजारों साल पहले लिखा था, जो जानता है कि उसके पास पर्याप्त है वही सच में धनी है। और यही बात आज का विज्ञान भी दोहरा रहा है कि शांति रकम से नहीं आती, शांति उस मन से आती है जिसने डर के चश्मे उतार दिए हों। तो अब सवाल यह है कि ये चश्मे उतरें कैसे? भिक्षु ने रामेश्वर से कहा, जो डर सीखा गया है वो भुलाया भी जा सकता है, लेकिन पहले उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस डर को तुमने कभी आंख भर देखा ही नहीं, उससे तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने उसे पहला अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, घर जाओ और एक कागज पर वो सारे वाक्य लिखो जो बचपन में पैसों को लेकर सुने थे। रामेश्वर ने लिखा, पैसा टिकता नहीं, किसी पर भरोसा मत करो, सुख के बाद दुख आता ही है। और जब उसने पूरी सूची भिक्षु को दिखाई तो भिक्षु ने बस एक सवाल पूछा, इनमें से कौन सा वाक्य तुम्हारा अपना है? तुम्हारे अपने अनुभव से, तुम्हारे अपने विवेक से निकला हुआ रामेश्वर देखता रह गया, क्योंकि एक भी वाक्य उसका अपना नहीं था। सारे उधार के थे, सारे विरासत के थे। वो 40 साल से एक ऐसी किताब के हिसाब से जी रहा था जो उसने लिखी ही नहीं थी। और यही, मेरे दोस्त, शायद हम सबका सच है। हम अपने माता पिता की चिंताओं को अपना स्वभाव समझ बैठे हैं, हम उनके जख्मों को अपनी पहचान मान बैठे हैं। और यहाँ मैं एक बात बहुत साफ कर दूं, इस सच को देखना अपने माँ बाप को दोष देना नहीं है, बिल्कुल नहीं।
उन्होंने जो किया अपने समय के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा किया। उन्होंने अकाल देखे, नौकरियां जाते देखी, बंटवारे देखे, कर्ज देखे। उनका डर झूठा नहीं था। उनके जमाने में वो डर जरूरी था, वो उनकी ढाल था। लेकिन जो ढाल कभी उनकी रक्षा करती थी, वही ढाल आज आपकी छाती पर बोझ बन गई है। और उन्हें सम्मान देने का सबसे सुंदर तरीका ये नहीं है कि आप उनका दर्द ढोते रहें। सबसे सुंदर तरीका ये है कि आप उस दर्द की श्रृंखला को अपने पास रोक दें, ताकि आपके बच्चे पैसों का नाम सुनकर सहमे नहीं, ताकि आपके घर में समृद्धि आए तो उत्सव हो, मातम की तैयारी नहीं। जरा सोच कर देखिए, आपकी अगली पीढ़ी पैसे के बारे में क्या सीख रही है आपको देखकर, आपके चेहरे से, आपकी सांसों से, आपके उन शब्दों से जो आप बिना सोचे बोल देते हैं। क्योंकि जैसे आपने अपने घर की हवा से डर सीखा, वैसे ही कोई नन्ही आंखें आज आपसे सीख रही हैं। और ये विचार ही मेरे लिए काफी है ये समझने के लिए कि ये काम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे एक संख्या चाहिए, बल्कि इसलिए कि ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। हम इस सफर में अभी बहुत भीतर तक जाने वाले हैं। तो चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां रामेश्वर की जिंदगी सचमुच बदली। भिक्षु ने उसे दूसरा अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, अब से जब भी तुम्हारे पास पैसा आए, चाहे 1 रुपया आए, तो 2 पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, ये आया और मैंने इसे आते हुए देखा। रामेश्वर हंसा, बोला, बस इतना, इससे क्या होगा? भिक्षु ने कहा, तुम 40 साल से पैसे का सिर्फ जाना देख रहे हो। तुम्हारे मन में आने का कोई हिसाब ही दर्ज नहीं है। जो मन कभी अपनी प्राप्ति को दर्ज नहीं करता, वो भरे हुए घर में भी खाली बैठा रहता है। और सच पूछिए तो ये बात सुनकर मैं खुद ठहर गया था, क्योंकि हम सब यही करते हैं ना। तनख्वाह आती है और हम उसी सेकंड में खर्चों की सूची बनाने लगते हैं। हमने कभी 2 सांसें लेकर ये महसूस ही नहीं किया कि कुछ आया है, हमारी मेहनत लौटी है, जिंदगी ने हमें कुछ दिया है। हमारा पूरा ध्यान छेदों पर है, बारिश पर कभी है ही नहीं। और तीसरा अभ्यास सबसे कठिन था। भिक्षु ने कहा, महीने में 1 बार अपने या अपनों के लिए कुछ ऐसा करो जो सिर्फ खुशी के लिए हो, जरूरत के लिए नहीं। और उसे करते समय अपराध बोध को पास मत आने देना। ये फिजूल खर्ची का पाठ नहीं था, ये मन को ये सिखाने का पाठ था कि प्राप्त करना पाप नहीं है, कि सुख को स्वीकारना कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि जो हाथ सिर्फ मुट्ठी बांधना जानता है, उसमें कोई कुछ रख नहीं सकता। पानी की तरह है धन, बहता रहे तो जीवन देता है, डर से बांध दो तो वही पानी सड़ने लगता है। तो आज अभी मैं आपसे पूछता हूं, पैसे को लेकर आपका सबसे बड़ा डर क्या है? खोने का, कम पड़ जाने का, किसी पर बोझ बनने का, नाकाम कहलाने का? नीचे लिखिए, क्योंकि जो डर शब्दों में आ जाता है वो अंधेरे में बैठकर हम पर राज नहीं कर पाता। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल बाद जब रामेश्वर लौटा तो उसमें क्या बदला था, और वो कौन से ठोस कदम हैं जो आप कल सुबह से अपनी जिंदगी में उठा सकते हैं। 1 साल बाद रामेश्वर फिर सारनाथ आया और भिक्षु ने दूर से ही उसे पहचान लिया। इसलिए नहीं कि उसके कपड़े बदले थे, बल्कि इसलिए कि उसकी चाल बदली थी। वो आदमी जो पहले कंधों पर अदृश्य बोरे लादे चलता था, आज हल्का चल रहा था। भिक्षु ने पूछा, कारोबार कैसा है? रामेश्वर ने कहा, वैसा ही है महाराज, पैसा आता है, जाता है, कभी मुनाफा, कभी घाटा। भिक्षु ने आंखें सिकोड़ी, तो फिर बदला क्या? और रामेश्वर ने जो जवाब दिया वो आज आप भी अपनी डायरी में लिख लीजिए। उसने कहा, पहले पैसा जाता था तो मेरे भीतर से भी कुछ चला जाता था, अब सिर्फ पैसा जाता है, मैं यहीं रहता हूं, बस यही फर्क है। और यही फर्क सब कुछ है, क्योंकि असली परिवर्तन तिजोरी में नहीं होता, वो उस जगह होता है जहां से आप दुनिया को देखते हैं। अब मैं आपसे वो व्यवहारिक बातें कहना चाहता हूं जो आप कल सुबह से शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, अपने डर का नाम रखिए। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कीजिए। जब भी बैलेंस देखने की बेचैनी उठे, रुककर खुद से कहिए, ये मेरा डर नहीं है, ये पुरानी आदत बोल रही है। मनोविज्ञान में इसे लेबलिंग कहते हैं, और शोध बताते हैं कि जब हम किसी भावना को नाम देते हैं तो दिमाग का भावनात्मक हिस्सा शांत होने लगता है और सोचने वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यानी सिर्फ नाम देने भर से डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। दूसरा कदम, हफ्ते में 1 दिन आने का हिसाब लिखिए। हम सब खर्च का हिसाब रखते हैं, लेकिन आप हर रविवार 10 मिनट निकालकर सिर्फ ये लिखिए कि इस हफ्ते जिंदगी ने आपको क्या क्या दिया। तनख्वाह, किसी का लौटाया उधार, किसी की मदद, कोई बचत, यहाँ तक कि माँ के हाथ का खाना भी। क्योंकि जिस मन को मिलना दिखने लगता है, उस मन से कमी का चश्मा अपने आप उतरने लगता है। तीसरा कदम, महीने में 1 बार बिना अपराध बोध का खर्च। रकम छोटी रखिए, 200 रुपए की किताब, एक शाम की चाय किसी अच्छी जगह पर, बच्चों के साथ गोलगप्पे।
लेकिन शर्त एक है, उस पल में मन में हिसाब नहीं चलेगा, सिर्फ स्वाद चलेगा। ये मन को नई भाषा सिखाने का अभ्यास है। चौथा कदम, अपने घर की भाषा बदलिए। अगली बार जब मुंह से निकलने लगे कि हमारे बस का नहीं है, तो रुक कर कहिए, अभी इसे प्राथमिकता नहीं दे रहे, फर्क महसूस कीजिए। पहला वाक्य बेबसी सिखाता है, दूसरा चुनाव सिखाता है, और आपके बच्चे बेबसी नहीं चुनाव सीखें, यही असली विरासत है। पांचवा कदम, और ये मेरे दिल के सबसे करीब है, हर दिन 2 मिनट की सांस, बस 2 मिनट। आंखें बंद, लंबी सांस भीतर, धीमी सांस बाहर, और भीतर एक वाक्य, इस पल में मेरे पास जो है वो इस पल के लिए पर्याप्त है। ध्यान दीजिए, ये कल का वादा नहीं है, ये सिर्फ इस पल का सच है। और यही तो बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार है कि दुख अभाव से नहीं, तृष्णा से जन्मता है, उस प्यास से जो हर मिले हुए को कम बता देती। विपश्यना की परंपरा में यही सिखाया जाता है कि जो भीतर उठ रहा है उसे बिना भागे देखो। और डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो देखा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, इन 5 कदमों में से कौन सा आपको सबसे मुश्किल लग रहा है? मुझे सच में जानना है, नीचे लिखिए, क्योंकि अक्सर जो कदम सबसे मुश्किल लगता है वही बताता है कि आपका घाव कहाँ है। जिसे अपराध बोध वाला खर्च मुश्किल लगे, उसने बचपन में सीखा है कि खुद को कुछ देना स्वार्थ है। जिसे आने का हिसाब लिखना मुश्किल लगे, उसका मन खोने की गिनती में इतना डूबा है कि पाना उसे दिखता ही नहीं। आपका जवाब आपका आईना है। और सुनिए, मैं ये सब किसी ऊंचे आसन से नहीं कह रहा। मैं कुणाल हूं, और द माइंड ऑफ बुद्धा शुरू करने से पहले मैं भी वही आदमी था जो हर रात स्क्रीन पर बैलेंस देखता था। मैंने भी वो घर देखा है जहां महीने की 25 तारीख के बाद सब्जी में एक चीज कम हो जाती थी। और मैंने खुद पर यह अभ्यास आजमाए हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये काम धीमा है, लेकिन ये काम होता है। कोई चमत्कार नहीं होगा, 21 दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी। ये विज्ञापन नहीं है, ये साधना है। कुछ दिन आप भूलेंगे, कुछ दिन पुराना डर पूरी ताकत से लौटेगा, खासकर तब जब सच में कोई बड़ा खर्च सामने आ जाएगा। उस दिन खुद को असफल मत कहिएगा। उस दिन बस इतना याद रखिएगा कि 10 साल पुरानी आदत 10 दिन में नहीं जाती, लेकिन जाती जरूर है। और एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, इस पूरे सफर का मकसद अमीर बनना नहीं है। मकसद वो इंसान बनना है जो अमीरी और गरीबी दोनों में अपनी सांस नहीं खोता। क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी में मेहमान की तरह आता जाता रहेगा, लेकिन आप इस घर के मालिक हैं, और मालिक मेहमान के आने जाने से घर की नींव नहीं हिलने देता। तो आज अगर इस बातचीत ने आपके भीतर कोई पुरानी गांठ छुई है, अगर कहीं कुछ पिघला है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आज मैं ये डर आगे नहीं ले जाऊंगा। और साथ में ये भी बताइए कि आप किस शहर से, किस गांव से मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो सिर्फ मैं नहीं पढ़ता, हजारों लोग पढ़ते हैं। और किसी अनजान इंसान को पता चलता है कि वो अपनी लड़ाई में अकेला नहीं है। यही इस परिवार की ताकत है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सांसों का ख्याल रखिए, और जाते जाते ये बात साथ ले जाइए, समृद्धि उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन खाते में बड़ी रकम आती है। समृद्धि दिन शुरू होती है जिस दिन आपका मन ये मान लेता है कि अब वो सुरक्षित है। फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी शांति के साथ।